everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. If you want to score good marks in your class 11 history examination without any hard work but smart work, then you just have to watch this video till the end. So yes, आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप बहुत ही स्मार्ट एंड इजी तरीके से अपने क्लास 11 हिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही जल्द कंप्लीट कर सकते हो एंड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो अगर आपको अपने क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम पता चल जाता है तो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पैटर्न को ही डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि टोटल आपके हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा। ये सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके क्लास 11 हिस्ट्री बुक के हर एक चैप्टर में से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप बहुत ही ईजी एंड स्मार्ट तरीके से अपने क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कर सकते हो और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। That's why I'm requesting, please watch this video till the end for your benefit only. Now without further delay, हम आपके क्लास 11 हिस्ट्री एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। This is the latest class 11 history sample question paper for the students of the academic year of 2023 and 24. इसी सैम्पल पेपर के थ्रू हम लोग आपके क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट कि टोटल आप लोगों का 80 मार्क्स का हिस्ट्री एग्जामिनेशन होने वाला है एंड टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटे का मिलेगा। विद इन 3 आवर्स आपको ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपके क्लास 11 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई एंड टोटल आप लोगों से 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपका जो पहला सेक्शन रहेगा वो रहेगा सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 21 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। आपका दूसरा सेक्शन रहेगा सेक्शन बी, जिसमें आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को 60 to 80 वर्ड्स में देना है। आपका तीसरा सेक्शन रहेगा सेक्शन सी, जिसमें आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 8 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको 300 to 350 वर्ड्स में देना है। आपका फोर्थ सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, जिसमें आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल आपके एग्जामिनेशन में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों से 3 सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा एंड 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से आपका हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स ईच। आपका जो लास्ट सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन ई, जिसमें आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 5 मार्क्स। आपको एक ही मैप बेस्ड क्वेश्चन में अपने मैप में काफ़ी सारी जगहों को प्लॉट करना होगा। दिस इज़ योर लेटेस्ट क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन पैटर्न। आपके क्लास 11 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में कोई भी ओवरऑल चॉइस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि ये 34 क्वेश्चन ही कंपलसरी है, आपको 34 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं। बट किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा। खासकर आपका जो सेक्शन सी है, जिसमें आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, इस सेक्शन के क्वेश्चंस में आप लोग को इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आप लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेक्शन ए में जो आप लोगों से 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस में आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
बट हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, सो आप लोगों को 4 में से किसी भी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो इस तरीके से आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो विद दिस आई होप कि आपको अपने क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम आपके हर एक हिस्ट्री के चैप्टर को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि हर एक चैप्टर में से कितना क्वेश्चन एंड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर क्लास 11 हिस्ट्री लेटेस्ट सिलेबस, आप लोगों के क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन में टोटल 7 चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आपका पहला चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो इस चैप्टर से आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में टोटल 3 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स, एंड एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स। सो इस चैप्टर में से आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो टोटल इस चैप्टर में से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका सेकंड चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। सो इस चैप्टर से आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर में से आप लोग के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एक भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर में से भी टोटल आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका थर्ड चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर। सो इस चैप्टर में से भी आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का मार्क्स रहेगा 8 मार्क्स। सो टोटल इस चैप्टर में से भी आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका फोर्थ चैप्टर है द 3 ऑर्डर्स। सो इस चैप्टर से आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर से आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो टोटल चैप्टर 4 से भी 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका फिफ्थ चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। सो इस चैप्टर में से भी टोटल आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर में से भी आप लोग के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो टोटल इस चैप्टर में से भी 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका सिक्स्थ चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। सो इस चैप्टर से आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर में से आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में ना ही एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट अगर हम लोग मार्क्स की बात करें, सो इस चैप्टर से भी टोटल 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स। सो टोटल इस चैप्टर से भी आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ना आपका लास्ट चैप्टर है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। सो इस चैप्टर से टोटल आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर से आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एक भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो इस चैप्टर से आप लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन में टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ अब आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन को कर सकते हो। सो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में से आप लोगों से एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को खासकर शॉर्ट आंसर्स के ऊपर ही फोकस करना है। सेकेंड चैप्टर से आप लोगों से एक भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो सेकेंड चैप्टर का आप लोगों को सोर्सेज को नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ थर्ड चैप्टर से भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो थर्ड चैप्टर का भी आप लोगों को किसी भी सोर्स बॉक्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें आपके फोर्थ चैप्टर की, सो फोर्थ चैप्टर में से भी एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही फिफ्थ चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में आप लोगों को खासकर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फोकस करना है एंड साथ ही साथ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करना है। एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 में से भी आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो इन दोनों चैप्टर्स के भी आप लोगों को सोर्स बॉक्सेस को नहीं पढ़ना है। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन से एक बात क्लियर है कि आपको अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 को ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो अगर हम आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करें, सो फर्स्ट चैप्टर में आपको 2 सोर्स बॉक्सेस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला है द वर्का हेड एंड दूसरा है द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट।
सो दोनों ही सोर्स बॉक्सेस को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया है। एंड अगर हम आपके फोर्थ चैप्टर की बात करें, सो फोर्थ चैप्टर में आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री के बारे में बता रखा है। सो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस पैराग्राफ में से काफ़ी बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो मैंने ऑलरेडी आपके क्लास 11 हिस्ट्री के सारे ही इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने हर एक सोर्स बॉक्सेस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ आप उन सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर हम आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, सो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 या फिर चैप्टर 7 में से ही पूछा जा सकता है। सो चैप्टर 7 में ऑस्ट्रेलिया वाला मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप उस मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एंड आपका फिफ्थ चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, सो इस चैप्टर में आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है। सो ये बॉक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्लीज़ आप उन सारे डेट्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सो नाउ अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें क्लास 11 हिस्ट्री एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया और साथ ही साथ हर एक चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये सब कुछ पता चल गया। बट नाउ अब हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करना है कि हम अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। सो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। सो प्लीज़ वंस चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने क्लास 11 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो, इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो अगर आप सिर्फ इन सारे वीडियोस को ही अच्छी तरीके से देख लेते हो एंड इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेते हो, देन आप अपने क्लास 11 हिस्ट्री एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। बट अगर आपको चैप्टर को भी अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज़ वॉच द वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 या फिर 25 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर किया है। सो अगर आप अपने चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, देन प्लीज़ आप उन सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिए। एंड मैं बहुत जल्द क्लास 11 हिस्ट्री लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन वाले वीडियो को भी अपलोड करूंगी। सो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, ताकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड हो सके। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like and comment. So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel, and thanks for watching my video.